हेलो बच्चों, मैं संदीप सर वापस आ गया हूँ। कल हैलोजन डेरिवेटिव्स का जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे थे 2008 से 2022 के सारे बोर्ड्स क्वेश्चंस, तो लास्ट में हमारा एक टॉपिक रह गया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। तो बस बने रहिएगा और बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, इधर उधर कमेंट्स वेमेंट्स नहीं पढ़ना है बच्चों। पूरा फोकस रहिएगा, जहाँ जहाँ पर आपको डाउट्स हो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स सॉल्व हो। वैसे डाउट्स आएंगे नहीं, डेफिनेटली आई विल मेक यू श्योर दैट। तो यहां पर सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है, राइट ए नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कि वुड्स रिएक्शन को, इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इसको फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन भी कहते हैं। ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए, कोई आंसर नहीं है। अब होता क्या है इसके अंदर, तो देखिए, सबसे पहली चीज, वुड्स रिएक्शन, एक रिएक्शन जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसके जैसा एक और रिएक्शन है, उसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक तीसरा रिएक्शन है जिसको सिर्फ और सिर्फ फिटिग रिएक्शन कहते हैं। आपको इन तीनों के बारे में समझना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे इस रिएक्शन के बारे में। तो एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको। जैसे मुझे बोल दिया करके, ये एक इथाइल ब्रोमाइड है और इसके ऊपर एक सोडियम का अटैक कराया गया। तो सबसे पहली चीज तो ये बात कंफर्म है कि वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी अल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे, वो सेम अल्काइल हैलाइड आप एक और बार रिपीट करोगे बच्चों। तो यहां पर मैंने 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड यूज किया है, तो मैं फिर से एक और बार 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले लूंगा यहां पर। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा ईथर? ड्राई ईथर। ठीक है। सोडियम जो है दोनों साइड से एक एक ब्रोमीन को निकाल लेगा, तो NaBr यहां पर भी बनेगा, NaBr यहां पर भी बनेगा। एक सोडियम एक ब्रोमीन को होल्ड करता है, तो हमको 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो NaBr बाहर आ गया। अब ये दोनों जो कार्बन है दोनों साइड में, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, और इनके बॉन्डिंग करने से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसके अंदर कितने कार्बन आ जाएंगे बच्चों? यस, एग्जैक्टली, एंड दैट इज 4 नंबर ऑफ कार्बन। बाई प्रोडक्ट में क्या बाहर आया? 2Na Br। इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। करेक्ट है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं वुड्स रिएक्शन में इसको जितने भी कार्बन दूंगा, ये क्या करेगा? उस कार्बन को डबल कर देगा। अच्छा, अब ये आपका आंसर था करके, ये आपका आंसर था जो आपको वुड्स रिएक्शन में लिखना है करके। आपको सेंटेंस में लिखना था, आप सेंटेंस में भी ये लिख सकते हो करके कि व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हायर अल्केन्स आर फॉर्म्ड। मैं यहां पर लिख के देता हूं, व्हेन अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है ना, इज ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड विथ, ए डी है, सोडियम मेटल, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम मेटल। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हायर अल्केन्स आर फॉर्म्ड, हायर अल्केन्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? तो ये आप लिख सकते हो, आपको सेंटेंस का 1 मार्क्स दे देंगे और एग्जांपल लिखने का आपको 1 और मार्क्स मिल जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन तो समझ गया यार, ये वुड्स फिटिग क्या चीज है? तो वुड्स फिटिग को समझो, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये मैं अपने साइड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, वुड्स का मतलब होता है बच्चों अल्काइल हैलाइड, मतलब कार्बन की चेन जिस पर एक हैलोजन लगा हो। लेकिन ये जो फिटिग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक हैलोजन लगा हो। मतलब जब आपके पास कॉम्बिनेशन हो अल्काइल हैलाइड का और बेंजीन हैलाइड का, तो रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन से वुड्स फिटिग रिएक्शन हो जाता है। एग्जांपल देखो, अगर मुझे दे दिया यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्शन तो वही सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ही होगा, और रिएक्शन हो रहा है लेट्स से बेंजीन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है। तो क्या होगा? सोडियम क्या करेगा? दोनों साइड के ब्रोमाइड को निकाल लेगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों?
तो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा क्या, ये हो गया CH3 बेंजीन, जिसको आप क्या कह सकते हो, टॉल्यूइन। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक अल्काइल हैलाइड एक हैलाइड रिएक्शन करते हैं। तीसरा एक नाम मैंने आपको बताया था जिसको फिटिग कहते हैं। अब आप ही सोचो, यहां पर वुड्स वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना? इसका मतलब है कि यहां जो दो हैलाइड्स यूज होंगे वो दोनों के दोनों अराइल हैलाइड्स होंगे। कौन से हैलाइड्स होंगे, अराइल हैलाइड्स। तो यहां पर देखो, जैसे ये बेंजीन है और हैलोजन है, रिएक्शन होगा वही सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट वुड्स वाला ही है, बस कब बेंजीन यूज करना है और कब बेंजीन नहीं यूज करना है ये उसका नाम डिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, या क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्वेश्चन का टाइप क्या है करके। ठीक है, और ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखो सोडियम एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये वाला बेंजीन आसानी से दूसरे बेंजीन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है कि नहीं, और इस तरीके से डाइफिनाइल तैयार हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। बात समझ में आई। तो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन भी समझाया जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जो आ सकते हैं या इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑफ इथाइल आयोडाइड। तीन रिएक्शन है, तो एक एक करके एक रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है एक्वस KOH। देखो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस है या अल्कोहलिक है, क्योंकि अगर एक्वस होता है ना तो रिएक्शन फॉलो करता है हाइड्रोलिसिस। क्या फॉलो करता है, हाइड्रोलिसिस, और जन्म देता है अल्कोहल को। लेकिन अगर गलती से भी ये एक्वस नहीं होते हुए अल्कोहलिक होता, ये बात समझनी पड़ेगी, अगर अल्कोहलिक होता है नहीं, यहां पर मैं स्टार दे रहा हूं, तो यहां पर ये हाइड्रोलिसिस को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता एलिमिनेशन मेथड। क्या फॉलो करता, एलिमिनेशन मेथड, और अल्कोहल बनाने के बजाय ये बना लेता बच्चों अल्कीन। ठीक है, चलिए अब हमको अल्कोहलिक नहीं दिया है तो हम अल्कीन मेथड्स पर नहीं काम करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस मेथड पर ही काम करेंगे। तो रिएक्शन किसके साथ है, इथाइल आयोडाइड के साथ, दैट इज CH3 CH2 एंड आयोडीन। ठीक है, KOH ले लिया, यहां पर एक्वस मीडियम मेंशन कर देते हैं, ऐसा रिएक्शन को बॉईल करना पड़ेगा, एक्वस मीडियम में है। देखो यहां से Ki बाहर आएगा, ठीक है, और आयोडीन को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, OH ग्रुप, क्या बनाएगा, CH3 CH2 OH। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी रिएक्टेंट आप यूज करते हैं उसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बाहर क्या आया, Ki। इजी, एनी डाउट नहीं। अब चलिए, ये पहला हुआ एक्वस KOH का, अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा, अब यहां पर ये नहीं है कि मतलब सर ये एक्वस नहीं है, ये तो अल्कोहलिक, ये तो पक्का अल्कीन बनाएगा, नहीं ये अल्कीन क्यों बनाएगा भाई, ये अल्कीन नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 और आयोडीन, बात बराबर है। क्या यूज किया यहां पर, KCN यूज किया है। मीडियम कैसा है, अल्कोहलिक है, मीडियम कैसा है, अल्कोहलिक है। ठीक है, तो देखो Ki बाहर आया और CN रिप्लेसमेंट में जाएगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2 साइनाइड, दैट इज, इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इथाइल साइनाइड। इसका एक और नाम हो सकता है, 3 कार्बन है ना, तो इसको प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलेंगे। ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC लॉन्गेशन सेलेक्ट किया ना इसके लिए। क्लियर, इजी, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया है, मजा आ गया है। ओहो हो,
तो इथाइल आयोडाइड को आप देख सकते हो हम लोगों ने इथाइल साइनाइड में बच्चों कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये भी हो गया। अब समझते हैं अगर सिल्वर एसीटेट यूज किया तो क्या होगा। तो एक्वेस KH डन, अल्कोहलिक KCN डन, लेट्स टॉक अबाउट द सिल्वर एसीटेट। तो देखिए यहां पर इथाइल आयोडाइड वापस ले लेते हैं, CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है। इसमें डाल देते हैं सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट का मतलब AgO, हो, और यहां पर आपका CH3, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर AgI बाहर आएगा, है कि नहीं, कौन बाहर आएगा, AgI बाहर आएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, करेक्ट है। क्या बनाएगा, CH3 CH2, है कि नहीं, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एक तरीका क्या बन गया बच्चों, ईस्टर बन गया। क्या बन गया, ईस्टर बन गया, राइट। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से 2 मार्क्स 3 मार्क्स खींच सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ये मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल सबसे पहला चीज जो मैंने कराया था वो इन दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएट करवाया था बच्चों, SN1 SN2 क्या होता है। तो वहां से आप इसका आंसर ले लीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा काफी सारा। मार्च 2014 में आया था, इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट को 2 रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पर बोर्ड्स में असाइलेशन आया, तो मैं काम करूंगा यहाँ पहले असाइलेशन एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन करूंगा, असाइलेशन, इसको हटा देता हूँ, असाइलेशन। क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट के 2 रिएक्शंस होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है, असाइलेशन। चलिए देखते हैं, लेट्स सी CH3 CH2, यहां पर ब्रोमाइड ब्रोमाइड ब्रोमाइड, नहीं, यहां पर किधर CH3 CH2, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन है, फाइन। ये है आपका अल्काइल हैलाइड और इसको बोलते हैं असाइल हैलाइड, ठीक है। अब बेंजीन का रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड के साथ होगा तो रिएक्शन का नाम बन जाता अल्काइलेशन। क्या बन जाता, अल्काइलेशन। लेकिन अगर बेंजीन का रिएक्शन असाइल हैलाइड के साथ है तो रिएक्शन का नाम यहां पर क्या बन गया है, असाइलेशन। तो इससे हम समझ गए कि बेंजीन का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है करके, तो यहां पर असाइल के साथ करवाना है। चलिए तो यहां पर मैं ले लेता हूं एक बेंजीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवाने वाले हैं लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O Br के साथ। क्लियर है, रिएक्शन होता है बच्चों एनहाइड्रस मतलब ड्राई, सूखा, AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, तो हमको मालूम है कि बेंजीन के हर कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो कोई भी एक कार्बन पे से हाइड्रोजन को आप HBr से निकलवा दीजिए, तो इस कार्बन का बॉन्ड गया है ना, तो यही कार्बन वहां पर बॉन्डिंग करेगा, उस हाइड्रोजन की जगह पर जाएगा। तो यहां पर बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहां आ जाएगा CH3 और बाहर क्या आएगा, HBr, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बन जाएगा सर एसीटोफिनोन, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाकर दिखाओ, तो आप फ्रीडल-क्राफ्ट का असाइलेशन मेथड्स यूज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, तो इसको ऐसा मार्किंग कर देता हूं मैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सबका नाम लिखना नहीं भूलना, नाम लिखोगे तो क्या इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। असाइलेशन मैंने बता दिया, अब वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया नहीं लेकिन आ सकता है, और वो है अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट का अल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट का अल्काइलेशन में क्या होगा कि बेंजीन का रिंग है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं मिथाइल हैलोजन के साथ, रिएक्शन होगा वही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, X बाहर आएगा और CH3 क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा।
CH3 जब उसको रिप्लेस करेगा तो बच्चों क्या होगा, यहां आ जाएगा CH3, करेक्ट, और यहां आ जाएगा HX। क्या बना है इसमें, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। तो यहाँ पर आपको अल्काइलेशन और असाइलेशन क्या आपको समझ में आया बच्चों, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए यार, तो मुझे भी लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है उन लोगों को, है कि नहीं। बहुत एक बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। एग्जामिनेशन में यही सेम चीज, यही फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन जो है ना एक और तरीके से पूछते हैं, और क्वेश्चन बन सकता है राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन क्लास 11th का है, टॉपिक पूछ सकते हैं क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट है। तो आपको इसके लिए बच्चों क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट को एक्सप्लेन कर देना, फ्रीडल क्राफ्ट को एक्सप्लेन कर देना, उसके दोनों एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, मतलब जब दो इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, व्हेन टू इलेक्ट्रोफाइल्स substitutes each other in a chemical reaction, it is called electrophilic substitution reaction. Example, alkylation, acylation दे दो, ठीक है। सर इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जैसे H प्लस CH3 प्लस फिर CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो ये लोग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार लोगों से नहीं बन पाते हैं, जहां पर हमको A एंड B फाइंड करने के लिए आता है। ये देखो यहां पर बच्चों एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर HBr दिया है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, अरे भाई पेरोक्साइड दिया है क्या, नहीं, पेरोक्साइड होना बहुत जरूरी है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो इस रिएक्शन के अनुसार अगर HBr यहां रिएक्शन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। उस हिसाब से सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां आ जाएगा ब्रोमीन, और ये CH3 हो गया, तो मेरा A तैयार हो गया। सेकेंड केस में क्या दे रहा है, अल्कोहलिक KOH। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर एक्वस KOH होता तो हाइड्रोलिसिस, लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH है बच्चों तो रिएक्शन फॉलो करेगा एलिमिनेशन, राइट। तो ये जो A तैयार हुआ इसको मैं वापस एक बार लिख लेता हूं, C, इसके सारे हाइड्रोजन थोड़ा खोल देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ब्रोमीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, हम ऐड कर रहे हैं KOH, और कैसा है, अल्कोहलिक, ठीक है। अच्छा, Br जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले को कहते हैं बीटा कार्बन। तो इसके दोनों साइड में बीटा कार्बन, सॉरी बीटा कार्बन है। अल्फा पे से निकलता है हैलोजन, तो अगर ब्रोमीन है और ये निकल जाएगा तो क्या बना लेगा बच्चों, कबीर बना लेगा, क्या बना लेगा, कबीर बना लेगा। बीटा 1 पे से अगर हाइड्रोजन निकला तो वाटर OH के साथ वाटर बना लेगा, बीटा 2 पे से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, वाटर बनाएगा। मतलब देयर इज वन पॉसिबिलिटी, या तो कार्बन 1 2 और 3 अगर है तो 1 और 2 के बीच में या तो डबल बॉन्ड बने, या तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बने, फर्क नहीं पड़ता भाई, 3 ही कार्बन है, कहीं भी डबल बॉन्ड बना लो, कहीं भी डबल बॉन्ड बना लो। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं करके कि यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये अगर आप देखोगे रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुंच गया, है कि नहीं, ये आपका B है। सोचो इतना इतना लिखने के लिए अगर आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स मिल जाए तो आप तो एकदम नाच लोगे वहीं पर। ओके, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन, ठीक है, ब्रोमोइथेन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कर देता हूं आपके लिए, ये है CH3 CH2 और ये है यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब आप NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, पहले रिएक्शन देख लो।
NaBr बाहर आएगा और OH क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। बात बराबर है। रिएक्शन क्या बनाएगा, CH3 CH2OH और बाहर क्या आया, NaBr। अब एक बात बताओ, हमारे बुक में दो ही मैकेनिज्म है, एक है SN1 और दूसरा SN2, राइट। अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को देखूं तो ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 को फॉलो करेगा कि SN2 को फॉलो करेगा? तो आप बोलोगे सर SN2 को फॉलो करेगा, क्योंकि SN2 का जो ऑर्डर है वो कैसा है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। चलो ये बात भी क्लियर होगी। तो हमको SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना। SN2 मैकेनिज्म क्या कहता था, SN2 मैकेनिज्म कहता था कि ये बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म है, राइट। दूसरा क्या कहता था, क्या वो 2 स्टेप में होता है, नहीं, वो सिंगल स्टेप में होता है, एक स्टेप मैकेनिज्म है। तो हम इसको एक स्टेप में बच्चों देखो कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एक CH3 है, एक और हाइड्रोजन है यहाँ पर, और लेट्स से यहाँ पर एक ब्रोमीन है। हमको मालूम है करके कि जो ब्रोमीन है वो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो OH ग्रुप आना चाहता है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब है अटैक फ्रंट साइड से नहीं हो सकता, अटैक फ्रंट साइड से नहीं हो सकता। बात बराबर बच्चों। तो ब्रोमीन जो है, OH जो है कहां से आने वाला है, पीछे से। तो OH जब यहां पर अटैक कर रहा है, कहते हैं मैकेनिज्म में एरो का बहुत महत्व है बच्चों, एरोज का बहुत महत्व है। तो एरोज अगर आप नहीं डालोगे तो काम आपका नहीं बनने वाला है। तो OH जब अंदर आता है उसी समय ब्रोमीन जो है बाहर जाने की कोशिश करता है। इस केस में एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है बच्चों जहां पर ये सारे के सारे कुछ देर के लिए ही सही अटके हुए। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो एकदम डॉटेड, मतलब देखो एकदम, ये डबल बॉन्ड मत समझना, ये डॉटेड बॉन्ड आपको ड्रॉ करना है। काम करता हूँ, नहीं तो बच्चों की एक आदत होती है, टीचर जैसा लिखेगा वैसा ही वो लिखते हैं। इन दोनों की एनर्जी पार्शियल हो जाएगी। क्यों पार्शियल हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है 5 बॉन्ड हो जाएगा, नहीं तो हाफ 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 पार्शियल एनर्जी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो आगे जाते ही क्या होगा, ब्रोमीन अपनी जगह छोड़ देगा, ब्रोमीन अपनी जगह छोड़ देगा, और आप देख सकते हो OH ने अपनी जगह पकड़ ली। लेकिन इसी के साथ इसका और इसका पोजीशन भी देखो कैसे चेंज हो गया है कि नहीं बच्चों। इन दोनों का पोजीशन भी थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन, राइट। तो आई होप आपको ये सिंपल सा मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग में जो है ना, स्टार्टिंग वाला जो स्टेप है बच्चों वो कैसा है, बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप है, और सेकेंड स्टेप कैसा है, बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप जो है वो कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वैसे तो दोनों साथ में हो रहा है। हाउ इज क्लोरोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। ए बहुत सही रिएक्शन है। अब भी जस्ट मुझे तुम बताओ, क्लोरोबेंजीन दिया है, ठीक है, पहले रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन से घबराने का नहीं, जो दिया ना पहले उसको बना लो, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए किसने बोला बच्चों, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल का मतलब क्या होता है पहले वो तो समझ लो, तब जाकर डरो क्वेश्चन से। डाइफिनाइल का मतलब होता है कि दो बेंजीन एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए होने चाहिए। वो कोई भी कार्बन से हो सकती हो। मैंने साइड कार्बन मेटा मेटा पोजीशन आपको लग रहा होगा, वो मेटा नहीं है, कोई भी कार्बन कोई फिक्स पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा होता। क्या आपको ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले समझाए हुए फिटिक रिएक्शन जैसे नहीं लग रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली मतलब अगर मैंने बेंजीन का रिंग लिया जिस पर क्लोरीन है, सोडियम से रिएक्शन करवाया, मुझे एक और बेंजीन लेना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली नहीं तो दूसरा आएगा कहाँ से। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। NaCl बाहर आएगा, बेंजीन बेंजीन के साथ भागेगा, टैंग टैंग, तैयार, राइट। तो ये हो गया आपका डाइफिनाइल। तो आप देख सकते हो रिएक्शंस कितने आसान से हैं बच्चों, राइट। रिएक्शंस कितने आसान से हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एनी डाउट क्लियर? कमेंट करते रह सकते हो आप लोग, है कि नहीं? ग्रेट।
चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. Complete and rewrite the balanced chemical equation for the following reaction. Right? क्वेश्चन है 1-chloro-2,4-dinitro-benzene. ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको. यहां पर पहले बेंजीन दिया है, तो पहले बेंजीन बना लेते हैं. ठीक है. फिर बोल रहे हैं सेकेंड पे फोर्थ पे डाइनाइट्रो है और पहले पर कौन है क्लोरीन, तो पहले पर क्लोरीन डाल लेते हैं यहाँ पर Cl. सेकेंड पर नाइट्रो मतलब NO2 और फोर्थ पे भी नाइट्रो मतलब यहाँ पर भी NO2. यहाँ पर दिखा रहा है करके कि एक्वस अल्काली के साथ रिएक्शन हो रहा है, फिर 368 केल्विन पर हीट कर रहे हैं और इसके बाद एसिडिक वाटर के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है. रिएक्शन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है. एक्वस अल्काली का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH. क्या ले लेते हैं? NaOH. रिएक्शन कैसा होगा? तो ये मीडियम एक्वस है, ये क्या करेगा, तो यहाँ देखो ये दिख रहा है HCl, ये ऐसे बाहर आ जाएगा और इसके जगह पर ये ONA बैठ जाएगा बच्चों. ठीक है, ONA के बैठ गया, अगर गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा ONA. ठीक है, थोड़ी मूंगी जैसी हो रही होगी चारों तरफ, उसे घबराना नहीं, आपको कंटेंट पर फोकस करना है. यहाँ पर थोड़ा लाइट का फ्लक्चुएशंस हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पीछे का जो ग्रीन पर्दा है वो नष्ट हो गया है या नष्ट हो रहा होगा जैसे. ठीक है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, चिंता मत करो. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, एसिड डाल रहे हैं बच्चों. क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा. तो एसिड से क्या होगा, तो ये एसिड क्या करेगा, H क्या करेगा, इस सोडियम को रिप्लेस करेगा. क्यों? क्योंकि हमने मालूम है सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, सोडियम एसिड को डिस्प्लेस करता है. यहां पर वापस क्या आ गया आपका OH. वाओ, ये NO2 और ये हो गया NO2. राइट? तो आपको ध्यान रखना है रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन से पॉइंट पर कौन सी चीज कैसे काम करने वाली है करके. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड. बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है. अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अल्कोहलिक KOH. ये अल्कोहलिक KOH मैंने बताया था एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, है कि नहीं. और सिल्वर एसीटेट वाला रिएक्शन भी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, मतलब ये रिएक्शन इसके पहले भी आ चुका है. राइट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. इथाइल ब्रोमाइड बोला है ना, 2 कार्बन ब्रोमाइड, यहाँ पर ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH. ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा. बीटा पे से हाइड्रोजन को लेकर वाटर बनाएगा, है कि नहीं. और ये देखो निकला आपका KBr, कबीर बाहर आ गया. यस, कबीर भी बाहर, पानी भी बाहर. तो अब ये कार्बन और ये कार्बन क्या करेंगे, डबल करेंगे, दैट इज डबल बॉन्ड बनाएंगे. ओके, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड. राइट, ये पहला था. दूसरा क्या है, सिल्वर एसीटेट. तो वापस ब्रोमाइड, सिल्वर एसीटेट, AgO, C डबल बॉन्ड O, CH3. समय आ गया है ईस्टर्स बनाने का. देखिए सिंपल सा रिएक्शन है ना, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा. क्या बनाएगा, C2H5, मतलब इन दोनों को मैंने एक साथ C2H5 लिख दिया है. यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3. करेक्ट. इथाइल मिथाइल ईस्टर इसका नाम बन जाएगा. क्या बन जाएगा नाम इसका, इथाइल. देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईस्टर. परफेक्ट, समझ में आया बच्चों. कमेंट बॉक्स में एकदम हल्ला मचते रहना चाहिए, है कि नहीं. कमेंट बॉक्स में हमेशा क्या मचते रहना चाहिए बच्चों, हल्ला मचते रहना चाहिए. ओके, मूंगीपन में थोड़ा सुधारा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करते हो, मैग्नीशियम को एक्सप्लेन करते हो. आप क्या बोलते हो, मैग्नीशियम जो है ना इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, अच्छा. उसके बाद आप एक रिएक्शन दे देते हो जिसमें ग्रिग्नार्ड तैयार होता है बच्चों. तो आप बोलते हो कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. मेरे सेंटेंस को लिखते जाना आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ. अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. मैग्नीशियम मेटल अब क्या करेगा, देखो RX के बीच में जाएगा, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, इट फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, आई रिपीट द सेंटेंस.
कि अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, 1 मार्क्स का सवाल होता है ये, ठीक है। ग्रेट। राइट कन्वर्शंस ऑफ 2-bromobutane इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग अल्कोहलिक क्यूएच। कितना सिंपल सा रिएक्शन है, वापस वही अल्कोहलिक क्यूएच मतलब एलिमिनेशन। तो आप देख रहे हो एलिमिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ब्यूटेन 1 2 3 4 है ना, यहाँ लिखा है ना 2-bromobutane, मैं इसको ले रहा हूँ। तो 2-bromo मतलब यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। हाइड्रोजन डाल देते हैं, ओपन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हमारे एलिमिनेशन का, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बच्चों, तो KOH के साथ। KOH का मीडियम कैसा है, तो अल्कोहलिक है, मतलब रिएक्शन एलिमिनेशन है। बात क्लियर हुई, ठीक। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अल्फा कार्बन है, इसके भी देखो एक साइड में बीटा है और दूसरे साइड में बीटा है, लेकिन इस बार मामला कुछ डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोजन यहां से निकला तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन अगर यहां से निकला तो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। बात बराबर है। देखो कबीर तो यहीं से निकलेगा, उसका कोई मसला नहीं है। मतलब हमारे पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है लेट्स से कि फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, तो CH3, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और सेकेंड पॉसिबिलिटी है सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही है। सही कौन सा है ये बात तो बतानी पड़ेगी। तो इस बात का जवाब हमको दिया बच्चों सेडजेफ ने। सेडजेफ चाचा ने हमको इसका जवाब दिया। क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है मानकर चलिए 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, काफी काम करेगा। उन्होंने बोला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। अब पता करो इनसे कितने और कार्बन जुड़े हैं। अगर इनसे एक कार्बन जुड़ा है तो इसको कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, इसके बाद ऐसे ढेरों कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 कार्बन नहीं जुड़ा है, इनसे डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, उसी को देखना होता है, ठीक है। फिर अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अगर इनसे 3 कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और अगर 4 जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बच्चे लोग टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। उन्होंने कहा मोर द सब्स्टिट्यूशन हायर द स्टेबिलिटी। टेट्रा सबसे स्टेबल होगा, फिर ट्राई होगा, फिर डाई होगा और फिर मोनो होगा। ओहो, पूरा दुख दर्द ही खत्म कर दिया। तो अब यहां पर अप्लाई करो, ये दोनों कार्बन है, इनसे एक ही जन जुड़ा है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये वो दोनों कार्बन है, इनसे 2 लोग जुड़े हुए हैं, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब यही प्रोडक्ट हमारा सही है, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई बच्चों, इजी है ना एकदम। राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी जस्ट बताया कि अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और मैग्नीशियम इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक ऐसा मेटल है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी होल्ड कर सकता है। इजी क्या। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। तो ये अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन करा तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, तो अल्काइल नाइट्रेट बनाएगा सर, है कि नहीं, क्योंकि AgX तो बाहर निकल जाएगा, तो अल्काइल जाएगा NO2 के साथ, क्या बनाएगा। एकदम सिंपल रखिए चीज़ों को, लॉन्ग करके लंबा खींच के मतलब नहीं है, बिल्कुल भी टाइम पास है वो। ये बनाएगा अल्काइल नाइट्राइट। इसका स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो आप कह सकते हो अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट इट गिव्स अल्काइल नाइट्राइट, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, सिल्वर हैलाइड, ठीक है। वाह, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर सोडियम मेटल का क्या होगा और मैग्नीशियम मेटल का क्या होगा।
दो ही मेटल है बच्चों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होना ही चाहिए था एक्चुअली में। ये दोनों के दोनों कर चुके हैं अभी तक, मगर फिर से एक बार। तो ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें डाल दिया सोडियम मेटल, और एक डाल देते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इसमें हो जाएगा आपका मैग्नीशियम मेटल। क्लियर है? ओके। अब क्या होगा, सोडियम मेटल मतलब वुड्स रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो जो भी मैं यहां पर यूज करूंगा मुझे एक और बार इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, तो रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सोडियम ब्रोमीन बाहर आएगा दो सोडियम के साथ, तो ये दो कार्बन और ये दो कार्बन मिलकर क्या करेंगे बच्चों, डबल करेंगे, डबल करेंगे, तो ये बना लेंगे आपका एन ब्यूटेन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये डबल नहीं होगा, मैग्नीशियम इन दोनों के घर में बीच में जाके बैठ जाएगा और बनाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम बनेगा इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? तो हम समझ गए करके कि भाई ये दोनों के दोनों कैसे रिएक्शन करने वाले हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स? कमेंट कर सकते हो यार, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल मिथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है। हाँ, अब कुछ नया है, ईथर आया। अब देखो ईथर का कंसेप्ट कैसा है, अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन कराया जाता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो ये NaX बाहर आता है बच्चों, और ये R उसकी जगह पर जाता है, तो बनता है ईथर। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको ये वाला पार्ट दे देते हैं, जैसे इस वक्त दिया है, देखो इथाइल ब्रोमाइड दिया आपको, आपको ये अल्कोक्साइड वर्ड नहीं देते हैं, तो आपको जो आंसर दिया है यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर, यहां से गैस करना है कि अल्कोक्साइड कौन सा यूज करना है। तो अगर यहाँ इथाइल यूज हो गया है तो बच क्या गया, मिथाइल, तो आप अल्कोक्साइड में मिथाइल यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तो ये ले लो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो इथाइल मेरा हो गया। अब मुझे मिथाइल चाहिए क्योंकि ईथर मतलब ये ऑक्सीजन होता है, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगा के यहां पर मैं दे दूंगा मिथाइल का ग्रुप। समझ में आया? तो NaBr यहां से बाहर आएगा और ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके बनाएंगे C2H5OCH3 एंड दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में आया? इसको इथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथॉक्सी इथेन भी कहते हैं। समझ आए बच्चों? कैसा है? एकदम मस्त है ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्काइल हैलाइड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। CH3 CH2 ब्रोमाइड, और इसको कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन करेगा ये काम? तो ये काम करेगा अल्कोहलिक KOH। कौन करेगा? अल्कोहलिक KOH, क्योंकि वही ये काम करता है। देखो ये हाइड्रोजन्स प्लस KOH अल्कोहलिक, ठीक है। कबीर बाहर आएगा अल्फा, और बीटा पे से हाइड्रोजन बाहर आएगा, OH बाहर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? पहला कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr आपको लिख देना है, प्लस H2 आपको लिख देना है। बड़ा ही आसान सा चीज़ है बच्चों, बड़ा ही आसान सा चीज़ है कि नहीं? अल्काइल हैलाइड अल्कीन बन गया। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए ना कि अल्काइल हैलाइड को अल्कीन बनाने का काम कौन करेगा? अल्कोहलिक KOH करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन करता है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन को टॉलीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन को क्या बनाना है? टॉल्वीन बनाना है, ठीक है। कौन करेगा ये काम? समझने वाली बात है। देखो ब्रोमो बेंजीन मतलब ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन,
और टॉलिन का मतलब क्या होता है? टॉलिन का मतलब होता है आपका यहाँ पर आना चाहिए CH3। ठीक है, सो कौन कर सकता है? तो सर वुड्स फिटिंग रिएक्शन काम करेगा यहाँ पर। कौन काम करेगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ पर काम करेगा। कैसे? चलो समझाता हूँ। तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ ब्रोमोबेंजीन और यहाँ डाल देता हूँ सोडियम मेटल, और फिर यहाँ ले लेता हूँ मिथाइल। ठीक है, रिएक्शन कर लेते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, NaBr बाहर आ गया। तो बेंजीन और मिथाइल ग्रुप मिलकर क्या करेंगे? देखो, ये बेंजीन मिथाइल ग्रुप इसकी रिप्लेस करेगा, यहाँ आ जाएगा, तो बन गया ना टॉल्यूइन। यस, इजी, परफेक्ट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों। कमेंट करते रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, वाओ, एक और फिटिंग रिएक्शन। देखो, क्वेश्चन को देखकर समझना है, फिटिंग वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, फिटिंग वर्ड मेंशन नहीं करेंगे। देखो, वुड्स के तीनों मेथड यूज हुए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन स्पेसिफाई किया था कि वुड्स रिएक्शन से ही सॉल्व करना है, लेकिन वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग डायरेक्टली मेंशन नहीं था। आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो यहां पर क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब ये आ गया क्लोरोबेंजीन। इसको बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं ले लेता हूं सोडियम मेटल, एक और क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, देखो NaCl आप इस तरीके से बाहर निकाल दीजिए। तो का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या करेंगे? दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, राइट? क्योंकि वही दोनों पॉइंट पे से कुछ ना कुछ भागा है ना। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड निकालिए। मैं नहीं चाहता कि इधर और मैं बॉन्ड बना दूँ, वैसे चलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका बाइफिनाइल, राइट? तो आई होप आपको बच्चों यहाँ तक की सारी चीज़ें, ये देखो, ये तो अभी जस्ट लास्ट ईयर के बोर्ड्स में ही 2022 में ये सवाल आया था फिटिंग रिएक्शंस के ऊपर। कूल, ग्रेट। तो यहाँ पर बच्चों प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस मेथड्स के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन है। व्हाई इज क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म आप समझते हो, CHCl3। पुराने मूवीज इसके बिना चलती ही नहीं थी, मतलब सारे किडनैपिंग्स इसकी मदद से होते थे। उसको डार्क कलर के बॉटल्स में ही क्यों रखते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर 4 पॉइंट्स कि लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है। तो सर उससे क्या होगा? उससे उससे बच्चों दो महत्वपूर्ण चीज होगी, कार्बोनिल क्लोराइड तैयार होगा या फिर फोस्जीन तैयार होगा। ये फोस्जीन जो होता है ये एक जहरीला गैस है। कैसा गैस है? जहरीला गैस है। तो सीधी सी बात है, अगर जहरीला गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो हम मरना चालू कर देंगे। बस यही चीज को अवॉइड करने के लिए, फोस्जीन के फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए ही क्लोरोफॉर्म को बच्चों हमेशा लाइट से दूर रखा जाता है। समझ गए? ग्रेट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, राइट्स इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। देखिए DDT है क्या? ये एक पेस्टिसाइड्स है। यस, एग्जैक्टली। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर आता है बच्चों। DDT का स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली पूछते हैं एग्जामिनेशन में। मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पर एक कार्बन लीजिए और उसके 4 बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, याद रहेगा आपको। दोनों तरफ ये रहा बेंजीन का रिंग, इस पे क्लोरीन, सेम टू सेम यहां पर भी बेंजीन का रिंग, और यहां पर आप क्लोरीन रख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का काम हो गया आपका। एक तरफ आप डाल दीजिए CCl3 और एक डाल दीजिए हाइड्रोजन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कुछ और नहीं, यही आपका DDT, यही आपका DDT। ठीक है बच्चों, एनी डाउट इन दिस? इजी एकदम, परफेक्ट। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं, इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं बच्चों। इट इज नॉट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो गया करके, वो तो है, पचा भी नहीं पाते एनिमल्स। मतलब अगर गलती से हमारे पेट में चला गया किसी साग सब्जी के साथ, फ्रूट्स के साथ, तो हम लोग उसको पचा भी नहीं पाते। तो क्या होता है? डिपॉजिट होता है कहाँ पर? फैटी टिश्यूज में। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डेफिनेटली। और ये सॉइल में भी लंबे समय तक रहता है बच्चों। इसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स इसको एब्जॉर्ब, मतलब प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा तो उसको खाने पर एनिमल्स के बॉडी में भी चला जाएगा, है कि नहीं?
तो बहुत सारे ऐसे नहीं दिखने वाले इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट तैयार करता है बच्चों, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में तरह तरह के नुकसान हम देख सकते हैं, हेल्थ इश्यूज देख सकते हैं। तो DDT को बैन लगा दिया जाता है इस तरीके से। ओके, सो बच्चों यहाँ पर दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग सेशन। यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए जो अभी तक बोर्ड्स में आए थे। कल के सेशंस में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।